प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। आत्मा की आवाज में आप सभी का पुनः मैं स्वागत करता हूं। धन्यवाद करता हूं कि प्रभु ने हमारे जीवन में फिर से एक नया दिन दिया कि हम सब मिलकर उसके नाम का धन्यवाद करें। आज हम भजन संहिता 106 अध्याय की ओर अपने ध्यान को केंद्रित करेंगे और अपने मनन को करेंगे। मैं प्रार्थना करता हूं कि मैं नहीं, मेरे होठों के बोल और मेरे मन के विचार नहीं, पर परमेश्वर की आत्मा की आवाज को हम सुनने पाएं। मेरे प्रियो, यहाँ पर भजनकार परमेश्वर का धन्यवाद करते हुए लिखता है कि यह की स्तुति करो, यहोवा का धन्यवाद करो, क्योंकि वो भला है और उसकी करुणा सदा की है। यहोवा के पराक्रम के कामों का वर्णन कौन कर सकता है, या उसका पूरा गुणानुवाद कौन सुना सकता है। क्या ही धन्य है वे जो न्याय पर चलते और हर समय धर्म के काम करते हैं। सो मेरे प्रियो, जब इस वचन का हम मनन और चिंतन करते हैं तो भजनकार अपने इस भजन के द्वारा और इस प्रार्थना के द्वारा, इस स्तुति के द्वारा इन बातों को बयां कर रहा है कि हम सब ने भी अपने जीवन में ईश्वर के अद्भुत कामों को देखें। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या हम उन्हें अपने जीवन में स्मरण करते हैं या भूल जाते हैं। भजन 106 अध्याय का पहला पद मुझे और आपको यही सिखाता है कि जब हम भूल जाते हैं तब कई बार हम परमेश्वर से दूर होते जाते हैं। और जैसा वचन कहता है कि यहोवा का धन्यवाद करो, क्योंकि वो भला है और उसकी करुणा सदा की है। इसलिए जब कभी भी हम अपने जीवन में प्रभु के द्वारा किए गए उन उद्धारों को या उन अद्भुत कामों को जब हम स्मरण करते हैं तो वो हमें प्रभु के और करीब लेकर आते जाते हैं। और इसलिए हमें प्रभु के द्वारा किए गए उन अद्भुत कामों को जो उसने मेरे और आपके जीवन में किया, उन्हें हमें भूलना नहीं है, लेकिन हर पल स्मरण करना है, ध्यान करना है। इसलिए तो भजन का लिखने वाला कहता है यहोवा का धन्यवाद करो, क्योंकि वह भला है। चाहे हम कैसी भी परिस्थिति में क्यों ना हो मेरे प्रियो, परमेश्वर की दया हमारे जीवनों के लिए कभी खत्म नहीं होती। और इसलिए कई बार लोग परमेश्वर के उन अद्भुत कामों को भूल जाते, लेकिन परमेश्वर का वचन मुझे और आपको सिखाना चाहता है कि हमें हर पल उन्हें स्मरण करना है, हमें याद रखना है। जब हम इस भजन के 106 अध्याय के 13वें पद की ओर जाते हैं तो वहां पर हमें इन बातों को सीखने को मिलता है कि कितनी बार हम अपने जीवन में परमेश्वर के उन किए हुए उद्धारों को भूल जाते हैं। भजनकार यहां पर लिखता है, परंतु वे झट उसके कामों को भूल गए और उसकी युक्ति के लिए न ठहरे। उन्होंने जंगल में अति लालसा की और निर्जल स्थान में परमेश्वर की परीक्षा की। सो मेरे प्रियो, ये भजन मुझे और आपको सिखाता है कि कई बार हमारे जीवन में प्रभु इतने अद्भुत कामों को करता है कि कई बार हम उन्हें स्मरण ही नहीं कर पाते और हम भूल जाते। लेकिन जो स्मरण करता है, याद करता है, वो प्रभु के निकट बना रहता है और प्रभु को अपने हृदय से धन्यवाद करता है। इसलिए यही हमारी सबसे बड़ी कमजोरी है कि जब हम प्रभु से आशीष को पाते हैं तो कई बार उन आशीषों को बहुत जल्दी भूल जाते हैं। और इसलिए परमेश्वर का वचन मुझे और आपको यह सिखाना चाहता है, बताना चाहता है कि जब कभी भी हम प्रभु की उन आशीषों को भूलते हैं तो कई बार हम उससे दूर चले जाते हैं और कई बार हम वो कुछ करते हैं जो परमेश्वर की दृष्टि में ठीक नहीं। जैसा कि वचन में लिखा है, तब उसने उन्हें मुंह मांगा वर तो दिया, परंतु उनके प्राण को सुखा दिया। उन्होंने छावनी में मूसा के और यहोवा के पवित्र जन हारून के विषय ढाकी। भूमि फट कर दातान को निकल गई और अबीराम के झुंड को ग्रस लिया। तो मेरे प्रियो, ये भजन मुझे और आपको स्मरण दिलाता कि जब कभी भी इज़राइल ने परमेश्वर को भुला दिया तो कई बार वे अपने जीवन में परमेश्वर की दृष्टि से ओझल होते गए। जब परमेश्वर को हम अपने जीवन में भूलने लगते हैं या भुला देते हैं तो कई बार हम उन गलत रास्तों पर चले जाते हैं जो परमेश्वर के द्वारा बताए हुए रास्ते नहीं। लेकिन जब इसी भजन में हम आगे पढ़ते हैं तो 106 अध्याय के 44 वर्ष में लिखा है, 44वीं आयत में लिखा है, प्रभु का वचन कहता है, तो भी जब जब उनका चिल्लाना उनके कानों में पड़ा तब तब उसने उनके संकट पर दृष्टि की और उनके हित में अपनी वाचा को स्मरण करके अपनी अपार करुणा के अनुसार तरस खाया। मेरे अजीजों, मेरे प्रियो, कई बार हम और आप भी ना जाने कितनी दफा परमेश्वर के उन उद्धार के उन अद्भुत कामों को हम अपने जीवन में भुला देते हैं, जो प्रभु अद्भुत कामों को हमारी जिंदगियों में करता है। और तब हम जब पीड़ाओं में, कष्टों में पड़े तो जब कभी हम प्रभु को पुकारते हैं तो प्रभु का वचन कहता है कि वो अपनी तरस के द्वारा, अपनी करुणा के अनुसार अपनी दृष्टि हम पर करता और अपनी करुणा हम पर बरसाता है। सो मेरे प्रियो, प्रभु का वचन मुझे और आपको ये कहता है कि जैसी भी परिस्थिति, जैसी भी दुर्दशा में हम क्यों ना हो, लेकिन जब हम प्रभु के लिए पुकार लगाते तो प्रभु हमारी पुकार को सुनता है। आज ये वचन मुझे ये सिखाता है कि हम अपने जीवन में भजन 106 को लागू करें, कि परमेश्वर की भलाई को रोज स्मरण करें, अपने जीवन की गवाही लिखें, उन्हें साझा करें और जब कभी भी गिरे तो तुरंत प्रभु के पास लौटने की प्रतीक्षा करें, प्रभु के पास जाएं और प्रभु को धन्यवाद दें। तो आइए हम सब प्रभु का धन्यवाद
धन्यवाद करें, उसकी करुणा को, उसकी भलाई को अपने जीवनों में स्मरण करें और हर पल, हर क्षण, हर एक बातों के लिए प्रभु का धन्यवाद करें। ईश्वर पिता आप सभी को आशीष दो और ऐसा अवसर दे कि हम सब प्रभु के अनुग्रह में यूं ही आगे बढ़ते जाए। गॉड ब्लेस यू।